आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दिल्ली के 10 जनपद में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी नेताओं के साथ करीबन 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे की बैठकें हुई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आदिवासी हितों की बात करने गए थे या आदिवासी विधायकों को ले जा करके गांधी परिवार की चरण वंदना करने गए थे? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आदिवासियों के हितों को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय से जुड़े नेताओं और विधायकों के साथ विशेष बैठक, जिसमें छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम समेत कई आदिवासी नेता शामिल हुए, जिसमें आदिवासी नेताओं ने जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, धर्मांतरण और आदिवासी धर्म कोड जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। वहीं भाजपा ने इस बैठक को सिर्फ दिखावा करार देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। तो आइए आपको भी बताते हैं इस बैठक में क्या कुछ हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में आदिवासी समुदाय से जुड़े कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ एक खास बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई आदिवासी नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधायक जनकराम ध्रुव, अनिला भेड़िया, अंबिका मरकाम, विद्यावती सिदार और अन्य विधायक बैठक में पहुंचे। करीब 1 घंटे चली इस चर्चा में जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, आदिवासी धर्म कोड और आदिवासी नेतृत्व को लेकर खुलकर बातें। वहीं विधायक जनकराम ध्रुव ने इस बैठक में सीधा आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों के अधिकार छीन जा रहे हैं और पेशा कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ध्रुव ने कहा, कागजों में अधिकार है, जमीन पर कटाई और खामोशी है। उन्होंने राहुल गांधी से संसद में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को मजबूती से उठाने की बात कही। साथ ही बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की सलाह दी, ताकि आने वाले चुनावों में मजबूत नेतृत्व उभरे। आज दिल्ली के 10 जनपद में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी नेताओं के साथ करीबन 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे की बैठकें हुई। इस 1 घंटे की बैठकों में सभी नेताओं से वन टू वन सामूहिक रूप से चर्चा किए और साथ ही छत्तीसगढ़ में या फिर देश में आदिवासियों की लीडरशिप को कैसे आगे लाया जाए, कैसे मजबूत की जाए और नए पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, और साथ ही जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूट रही है उससे कैसा निपटा जाए, इन मुद्दों पे चर्चा हुई है। निश्चित रूप से गंभीर चर्चा थी और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी। आपको बता दें, बैठक में आदिवासी इलाकों में शिक्षा की गिरती हालात पर चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं। जनकराम ध्रुव ने यह भी दावा किया कि आदिवासी विकास के नाम पर जो फंड केंद्र से आता है उसे सरकार दूसरे कामों में खर्च कर रही है। ध्रुव ने यह भी कहा कि विकास के नाम पर पैसा आता है लेकिन विकास सिर्फ फाइलों में होता है। तो वही बैठक में भाजपा द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए वनवासी शब्द के इस्तेमाल पर नेताओं ने नाराजगी जताई। तो वही कांग्रेस की इस बैठक पर भाजपा नेता और वन मंत्री केदार कश्यप ने तीखा हमला बोला, जहां उन्होंने पूछा कि क्या दीपक बैज ने राहुल गांधी से राज्यसभा में आदिवासी नेताओं की अनदेखी पर सवाल उठाया। उन्होंने ताना कसते हुए कहा कि बैज दिल्ली जाकर सर नमस्ते करके ही लौट आए हों, सवाल पूछने की हिम्मत किसमें है। कश्यप ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार के समय तेंदुपत्ता संग्रह को वनाधिकार और डीएमएफ फंड जैसे विषयों पर कांग्रेस नेताओं ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्हें आगे और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी, जिनको ये न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनसे मिलवाने ले गए थे। जब
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब न दीपक बैज न मोहन मरकाम जी इसके संदर्भ में आदिवासी हितों की बात कभी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से अत्याचार होता था उस पर कभी उन्होंने प्रश्न उठाया नहीं, कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। और आज वो राहुल गांधी से मिलाने ले गए तो राहुल गांधी से क्या उन्होंने इस बात पर प्रश्न पूछने की हिम्मत की कि क्या उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब उन्होंने यहाँ पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहाँ के आदिवासियों की चिंता नहीं थी। यहाँ के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। दूसरा, आपकी सरकार के समय में जो हमारे आदिवासियों के जो चरण पादुका है तेंदुपत्ता संग्राहकों का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो आदिवासियों के प्रति जो आपकी जो सोच है, जो अत्याचार है, ये लगातार आपकी सरकार में जिस तरीके से आदिवासियों को पीड़ित किया गया, राहुल गांधी के सामने स्पष्ट आपने किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप आदिवासी हितों की बात करने गए थे या आदिवासी विधायकों को ले जा करके गांधी परिवार की चरण वंदना करने गए थे? ये बात आप जनता के समझ जरूर रखिएगा। अब असली सवाल ये है कि क्या इस बैठक के बाद आदिवासी इलाकों की हालात वाकई बदलेगी या फिर ये भी एक और राजनीतिक बैठक बनकर रह जाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक गलियारों में कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब ये मामला किस मोड़ पर आकर ठहरता है ये तो देखने वाली बात। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।